सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण, सहयोगी शिक्षकवृंद एवं प्यारे बच्चों। मनुष्य और पर्यावरण का अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की संकल्पना संभव नहीं है। हम पर्यावरण में नहीं बल्कि पर्यावरण से जीते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा पर्यावरण ही हमें जीवन देता है। इस कोविड-19 के भयावह परिवेश में ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि यदि हम समय रहते जागृत न हुए तो ऐसी आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ सकता है। फलतः सतर्कतापूर्वक व्यवहार करें। विदित हो कि सरकारी निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 तक की ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के साथ ही साथ 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा का भी आयोजन 21 दिसंबर से निश्चित किया गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप परीक्षा में प्रतिभाग कर अपनी वास्तविक तैयारी का समूल्यांकन करें। ध्यान रखें, परिस्थितियाँ आपको नहीं बनाती हैं बल्कि यह तो परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। मदर टेरेसा ने कहा था, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में एक बूंद के समान है, लेकिन हमेशा याद रखो कि उस एक बूंद के बिना सागर भी अधूरा ही रहेगा। आपका हर प्रयास यथेष्ट लक्ष्य का संवाहक है। पहले आप सपने तो देखिए बेहतर भविष्य के। स्मरण रहे कि जीवन में सच्ची सफलता तभी संभव है जब आप जो करते हैं उसमें उत्कृष्ट बनने के लिए प्रतिबद्ध हों। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है कि एक छोटा सा बालक हर रात आकाश को निहारता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मैं आकाश के सितारे गिनने का बड़ा प्रयत्न करता हूँ, पर आकाश इतना विराट है कि गिन नहीं पाता हूँ। माँ ने बच्चे को समझाते हुए प्यार से कहा, बेटा, ये सितारे गिनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें देखकर लोग स्वयं भी प्रकाशपूर्ण जीवन जीना सीखें। अतः हमें नित्य कर्मपथ पर अग्रसर रहना चाहिए। यदि जीवन में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा रखते हैं तो स्वयं को स्वाध्याय की भट्ठी में तपाना होगा। यदि आप पहल करते हैं तो दुनिया आपका साथ देगी। अगर आप पहल करना बंद कर देंगे तो यह दुनिया भी आपको भूल जाएगी। वर्तमान ही सच है और इस सच्चाई को आत्मसात करें, नहीं तो यह दूर होते ही अतीत का कालखंड बन जाता है और भविष्य वर्तमान का प्रतिफल या परिणाम है। दोनों स्थितियों में वर्तमान श्रेष्ठ है। अपनी समझ एवं श्रेष्ठ जनों के मार्गदर्शन में पृष्ठभूमि का निर्माण कर क्रियान्वयन करें, यही सफलता का मूल मंत्र है। कहा भी गया है, जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वही दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर सकता है। और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं, जिन पर राम का सदैव पूर्ण विश्वास था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो एक ओर जहाँ कबीर, दादू, मीरा की वाणी ने लोगों के हृदय के तारों को झंकृत किया, तो वहीं दूसरी ओर महाराजा शिवी का एक निरीह पक्षी के रक्षार्थ स्वयं के अंग को काटकर दान कर देना स्तब्ध कर देता है। ये ऐसे कालजयी महापुरुष हैं जिन्होंने अपने वर्तमान पर अपना सर्वस्व आहूत कर दिया और आज वर्तमान समाज के श्रेष्ठ निदर्शन बन गए हैं। परिस्थितियां सदैव परिवर्तित होती रहती हैं, अतः इससे अवमुक्त होकर हमें निर्णय लेना होगा। आत्मनिर्णय ही हमें हमेशा व्यर्थ के द्वंद्व से उबारता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को नई मंजिल पाने की राह में लगा देता है। उस मंजिल की कल्पना और उसे पाने का सपना हमारे सारे दुर्गम रास्तों को सुगम बना देता है और हमारे संपूर्ण जीवन को आनंद के रस से सराबोर कर देता है। वर्तमान को सम्मान देने वाले ही नित्य श्रेष्ठता के शिखर पर प्रतिष्ठित होते हैं। अस्तु सदैव याद रखें, अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। धन्यवाद।